देखिए प्रश्न संख्या हमारा 2 दिया गया है। प्रश्न संख्या 2 कुछ इस प्रकार दिया गया है। आप भी हो, प्रश्न संख्या 2 हमारा दिया गया है। आप भी हो ए बराबर 2, 5, 19 माइनस का 7 और यहाँ 35 माइनस 2, 5/2 और 12, 2, 3, 1 माइनस 5, 17 ये हो गया। इसके लिए आपको निकालना है आप बेहू की कोटि। क्या ज्ञात करना है? आप बेहू की कोटि निकालिए। अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या ज्ञात करो। और तीसरा प्रश्न है अवयव, अवयव ए 13, ए 21, ए 33, ए 24, ए 23 इत्यादि ज्ञात करो। तो देखो यहाँ इसको हम यहाँ से हल करते हैं। क्या क्या दिया गया, क्या क्या हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ से क्या निकालना है? आप बेहू की कोटि। क्या ज्ञात करना? पहला प्रश्न हमारा है कि आप बेहू की कोटि कितनी है। तो देखो यहाँ से कोटि क्या होगी? आप बेहू की कोटि। कोटि कैसे लिखते हैं? कोटि को लिखते हैं हम रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम के रूप में इसको लिखते हैं। ये पंक्ति पहले लिखेंगे, फिर कॉलम, फिर स्तंभ लिखेंगे। यानी इसको हम पहले पंक्ति गुणे स्तंभ के रूप में कोटि को लिखते हैं। तो कितनी पंक्तियां हैं देखिए यहाँ, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, 3 पंक्तियां हैं, 3 हो गया। गुणे स्तंभ कितने हैं, कॉलम कितने हैं? 1, 2, 3, 4 कॉलम है, 4 कर देंगे। तो कोटि क्या हो गई? आप बेहू की कोटि हो गई 3 × 4। ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है इसी में, कहा है अवयवों की संख्या। कितने अवयव हैं गिन लीजिए। इसमें अवयवों की संख्या देखो भैया क्या बनेगा, यहाँ से कितने अवयव हैं। एक लाइन में कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 4 हैं एक लाइन में, 3 लाइनें हैं तो 4, 3, 12, 12 अवयव हो गए। इसका तीसरा सवाल क्या है कि अवयव 13 निकालिए। अब 13 का मतलब क्या हुआ? देखो यहाँ से 13 कैसे निकालेंगे? 13 का मतलब हुआ पहली रो में तीसरा कॉलम। तो देखिए यहाँ कौन पड़ेगा? ये हमारी पहली रो है, ये हमारी पहली रो है। तीसरा कॉलम कौन पड़ेगा इसी में? पहला, दूसरा, तीसरा। ये हमारा मिल गया A13 कितना आ गया? ये 19। अब निकालना है A21। 21 का मतलब दूसरी रो में पहला कॉलम। तो ये हमारी दूसरी रो है और पहला कॉलम ये पड़ेगा, कितना आएगा? 35। इसी प्रकार हमें निकालना है A33। कैसे निकालेंगे? तीसरी रो तीसरा कॉलम। देखिए तीसरी रो ये वाला ही है और तीसरा कॉलम मैंने ये वाला है ना, इसमें ये पड़ेगा -5। अब हमें ज्ञात करना है यहाँ से A हमारा 24, दूसरी रो चौथा कॉलम। देखिए दूसरी रो है ये और चौथा कॉलम में ये पड़ेगा, ये हो जाएगा हमारा 12। इसी प्रकार हमें निकालना है A23। तो दूसरी रो में जाएंगे तीसरे कॉलम में, दूसरी रो हमारी ये है और तीसरा कॉलम ये पड़ेगा यहाँ। तो क्या हो जाएगा? ये 5/2। तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या हमारा 3। प्रश्न संख्या 3 क्या दिया गया है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं? तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं? और यदि इसमें
यदि इसमें 13 अवयव हैं, यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियाँ क्या होंगी, तो कोटियाँ क्या होंगी। देखो भैया, ये आपका सवाल दिया गया है और इसे हल करेंगे। तो भैया कितना दिया गया, पहला सवाल हमारा है ये। इसमें पहले पार्ट में कहा है कि कितनी 24 अवयव हैं तो संभव कोटियाँ कितनी हैं। देखो यहाँ तो 24 को हम कितने तरीके से तोड़ सकते हैं, 12 गुणे 2 कितना आएगा 24, और 1 गुणे 24, 24 गुणे 1, हाँ यहाँ बनेगा 2 गुणे 12, ये भी हो जाएगा यहाँ से। और क्या होगा 3 गुणे 8, 8 गुणे 3 24 आएगा, 4 छंग 24, 6 चौक 24। तो इस प्रकार ये हमारी हो गई कोटियाँ। अब इसका दूसरा पार्ट जो दिया गया, सेकंड पार्ट है, कहा अगर 13 अवयव हैं तो कोटियाँ क्या होंगी। तो अगर 13 अवयव हैं तो देखो यहाँ क्या होंगी, 13 एकम 13 हो सकता है और 1 गुणे 13 13 आ सकता है। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न हल हो गया। ठीक है, इसी प्रकार का अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, प्रश्न संख्या वो 4 है। प्रश्न संख्या 4 क्या दिया गया है कि यदि किसी आव्यूह में, किसी आव्यूह में, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं, 18 अवयव हैं तो कोटियाँ, तो कोटियाँ कितनी होंगी। ठीक है, और यदि 5 अवयव हैं, यदि 5 अवयव हैं तो कोटियाँ कितनी होंगी, तो कोटियाँ कितनी होंगी। तो देखिए यहाँ ये तो बहुत आसान सा सवाल है हमारा, तो इसको हम यहाँ से हल करते हैं। क्या दिया गया है, अगर उसमें 18 अवयव हैं तो कोटियाँ क्या होंगी। देखो 18 को हम कितने तरीके से तोड़ सकते हैं, 1 गुणे 18 18 आएगा, 18 गुणे 1 18 आएगा, 2 9 18, और यहाँ बनेगा हमारा 9 दूना 18, 3 18, 6 3 18 ना। तो ये हमारा बन गया यहाँ से इसकी कोटियाँ। अब देखो इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें कहा यदि 5 अवयव हैं तो कोटियाँ कितनी होंगी। तो देखो 1 गुणे 5 5 आ जाएगा, और 5 गुणे 1 यहाँ भी 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा अब सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखेंगे प्रश्न संख्या अगली। प्रश्न संख्या हमारा अगला क्या है, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में कहा है कि 1 2 क्रॉस 2 आव्यूह ना, 1 2 क्रॉस 2 आव्यूह ए आई जे की रचना करो, ए आई जे की रचना करो जिसके अवयव निम्न प्रकार हैं, जिसके अवयव निम्न प्रकार हैं। देखो यहाँ क्या दिया गया है, ए आई जे बराबर आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बटे 2, ये दिया गया है। और इसका जो दूसरा पार्ट है वो ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर और अपॉन में 2, और इसका जो तीसरा पार्ट है वो दिया गया है ए आई जे बराबर आई अपॉन जे। हमें ज्ञात करना है 2 क्रॉस 2 का आव्यूह, अर्थात 2 रो और 2 कॉलम वाला हमें आव्यूह ज्ञात करना है। इसमें 2 रो हों और 2 कॉलम हों। देखिए हमें क्या क्या निकालना है यहाँ से, तो इसका एक पार्ट हल कर देंगे और अन्य पार्ट जो इसके दिए गए अपने आप हल करेंगे। नहीं आएगा कमेंट कीजिए, उसका सलूशन आपको मिलेगा। देखिए यहाँ हमें निकालना है 2 क्रॉस 2 आव्यूह, मतलब 2 रो हों 2 कॉलम हों। देखो हमें क्या क्या निकालना है, एक ऐसा आव्यूह जिसमें 2 रो हैं, अर्थात A11 निकालना है, A12 निकालना है, A21 निकालना है, A22 निकालना है ना। यानी ये देखो 2 रो हो गई
और 2 कॉलम है। हमें इतने का मान ज्ञात करना है। देखिए पहला इसका जो पार्ट दिया गया इस प्रकार है। हमें निकालना क्या है, A11 यानी यहाँ पे निकालेंगे A11 यानी I के स्थान पे 1, J के स्थान पे 1। तो रखते हैं इसमें क्या आएगा, देखो अगर निकालेंगे I11 I के स्थान पे करेंगे 1 तो आएगा 1 प्लस यहाँ करेंगे 1 तो 2 1 2 बनेगा, इसका होल स्क्वायर बटे में 2। तो कितना आएगा ऊपर 2 1 3, 3 का स्क्वायर और बटे में 2, 3 का स्क्वायर 3 3 क्या मिलेगा 9 बटे में आ जाएगा 2। 11 मैंने ज्ञात कर लिया। अब निकालेंगे A12। तो A12 कैसे निकालेंगे, इसी प्रश्न में, ठीक है। I के स्थान पे 1, J के स्थान पे 2 करते हैं यहाँ। तो I के स्थान पे 1 करेंगे प्लस J के स्थान पे जब 2 करेंगे यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा, पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में 2, 4 1 5, 5 का होल स्क्वायर 25 आएगा बटे में 2। तो ये भी हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना है A21। A21 कैसे निकालेंगे, 2 1 ना, तो I के स्थान पे 2, J के स्थान पे 1 करते हैं यहाँ। I के स्थान पे आएगा 2 और J के स्थान पे करेंगे 1 तो 2 1 बनेगा 2, पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में 2, 2 2 4 बनेगा, 4 चक्कू 16 बटे में 2, 2 8 16, कितना आ गया भैया हमारा 8। अब ऐसे निकालेंगे A22। A22 का मतलब I के स्थान पे 2, J के स्थान पे 2, तो यहाँ रखेंगे 2 प्लस यहाँ रखेंगे 2, 2 दूना 4 बन जाएगा का होल स्क्वायर बटे में 2, 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36 बटे में आएगा भैया हमारा यहाँ 2। काटोगे 2 1 2, 2 8 16, 8 आ गया। तो ये हमने निकाल लिया A11 A12 A21 A22। इसमें मान पुट कर देंगे तो आएगा A बराबर A11 कितना आया है 9 बटे 2, A12 कितना है 25 बटे 2, A21 कितना है 8, A22 कितना है 8। ठीक है, ये हमारा यहाँ से, सॉरी यहाँ पे तो 18 आएगा ना, ये 18 होगा यहाँ, तो यहाँ क्या हो गया, ये 18 हो गया। इस प्रकार ये हमारा प्रश्न हल हो गया। कोई अगर समस्या हो रही हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे आपको सलूशन मिल सके और जो समस्या हो समस्या का निदान हो सके। देखिए इसका दूसरा पार्ट तीसरा पार्ट आप स्वयं हल करेंगे बिल्कुल इसकी भांति। अगर नहीं होता है तो आप कमेंट कीजिए, बताइए, जिससे मैं उसको भी सॉल्व कर आपको उसका सलूशन देने का प्रयास करूँगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब अगली वीडियो में बताएंगे आपको इसके अगले प्रश्नों को। तो ये जो हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं ये हमारी बुक है डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की। तो इसके सभी प्रश्नों को लाइन बाय लाइन, ठीक है, हल करूँगा और आप इसको प्रश्नों को डेली का डेली, रोज़ का रोज़ लगाइए, जिससे आप महत्तम ऊंचाई को प्राप्त कर सकें।